ओम शांति। 3/8/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 28/3/2006। मुरली की टॉपिक है विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला है और सर्व को एक जैसे खजाने दिए हैं। एक ही देने वाला है और सर्व को एक ही खजाने यानी एक जैसे खजाने दिए हैं। किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाप अखुट खजाने के मालिक हैं। बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक खजाना, हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है और कोई नंबर 1 है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उन्होंने चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चरण से, चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा, खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरीय फकुर है, वहाँ फिक्र हो नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है क्या? होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। कहते नहीं जो होगा देखा जाएगा। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा हो रहा, जो होने वाला है वह और अच्छा, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना जो दिल तख्त नसीन है, उसके संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर लैस भी नहीं आ सकती। उसमें बाबा कहते लैस भी मात्र भी नहीं आ सकती। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होती है। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार में लगाते खत्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार में भी लगाया और बढ़ाया भी। कितनी परसेंटेज में हर एक के खाते में जमा है? क्योंकि बाबा कहते हैं यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ चलना है। जो ये खजाना मिल रहा है, बाबा कहते एक जन्म की बात नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चाहे आप सो जाओ यहाँ आकर के, लेकिन यहाँ
आओ जरूर। कल मैं पढ़ रही थी तो बाबा के कहा था कि जिसने अमृत वेला किया, बाबा चक्कर लगाता, बाबा घरों में भी चक्कर लगाता, इसलिए घरों का भी वातावरण शुद्ध होना चाहिए। चाहे भला हम सो रहे, ऐसे नहीं यहाँ तकिया पड़ा वहां चद्दर पड़ा, क्योंकि बाबा सोते हुओं को भी वाइब्रेशन देती है और जगाते हैं। तो बाबा कहते हैं जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा बाबा ने? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व तथा शक्ति से कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा का खाता देखा, सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं हुआ। बाबा कहते हैं उसकी निशानियां क्या होंगी? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो, सेवा तो सेवा है। तीनों में 100% मार्क्स होती है, तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। यदि वो संतुष्ट नहीं है तो जमा नहीं हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं, स्वयं की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है। तो परसेंटेज जमा कम हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं हमें तो बहुत पुराने हैं, बहुत ज्ञान है, अपने आगे सामने वाले को समझते ही नहीं है, ऐसा ऊंच नीचे बोल देते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है। बाबा कह रहे वो नहीं होना चाहिए, वो जमा नहीं है, वो सेवा नहीं है। डिस्टर्ब करने वाला बोल तो बोलना ही नहीं है। इसीलिए कबीरदास जी ने क्या कहा है, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए और न को शीतल करे और आपो शीतल हो। हमें संतुष्टि जब मिलती है जब हम दूसरा हमसे संतुष्ट है, तो सेवा जमा है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक हैं जो जमा हैं, वह सुनाया। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल स्वभाव। स्वभाव में निर्मलता होनी चाहिए, निर्मल वाणी भी होनी चाहिए, वाणी में मधुरता। भाव, भावना और स्वभाव बोल, अगर ये 3 बातों से एक बात भी कम है, एक है दो नहीं है, 2 है एक नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। सेवा समाचार सुनाते रहते ना, आज इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, पर बाबा कहते हैं जमा का खाता बहुत कम है। हर खजाने को चेक करो, ज्ञान का खजाना, अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर के किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही।
जिस शक्ति की। बाबा कहते जरूरत तो है समाने की शक्ति और कर रहे हैं सामना की शक्ति। तो बाबा कहते काम क्या होगा, सही होगा या बिगड़ जाएगा? तो उलट है ना। तो बाबा ने कहा तुम्हें जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति का आह्वान करो। उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। हम आज से भट्टी भी चल रही है हमारी मास्टर सर्वशक्तिवान की। तो बाबा कहते हैं जब मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो मैं मालिक हूँ। तो चेक करो आप मालिक हैं। ऐसा तो नहीं कभी कभी नौकर भी बन जाते हैं, कर्मेंद्रियों के बस में हो जाते हैं। आत्मा राजा है ना, मालिक है ना, कर्मेंद्रियां कर्मचारी है। ऐसा तो नहीं कभी कर्मेंद्रियों के बस में हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाते हैं, अरे मुझे तो वो शक्ति चाहिए, ये क्या हुआ। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती है, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते हो तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार में लगाते हैं वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है, इसलिए बाबा एक एक का खाता चेक करता। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो। धारणा में भी भरपूर धारणा की निशानी है। हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता वह गुण चेहरे चलन में मर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। भला आपको थकावट है, सामने वाले को थोड़ी ना पता, वो तो बहुत बड़ी आस लेकर आया आपके पास। बिल्कुल खिलखिलाता चेहरा होना चाहिए। उसके आगे यदि आपने आवेशता में बोल दिया तो बाबा कहते हैं तुम्हारी भी क्या है जीत, यानी तुम क्या होगे, पास नहीं होगे। कैसे भी शर्मक स्टांग हो, लेकिन मेरा जो गुण है, हमारे पास समस्या कैसी भी हो, हम कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन हमारा जो गुण है, सरल चेता होना, मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। सरल स्वभाव, शांत स्वभाव, मधुर वाणी। अभी शॉर्ट में बाबा सुना रहे हैं। बाबा कहते अभी तो शॉर्ट में सुना रहे। ऐसे ही सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की समय लगाया, बाबा कहते हैं सेवा की और समय लगाया, मेहनत की तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। बाबा कहते इसमें भी बाबा ने कह दिया फालतू नहीं जाएगा, वो भी थोड़े में थोड़ा जमा जरूर होगा, लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता है। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए हो उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले। बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, अंदर से।
अंदर से दिल की दुआएं, दिल से दुआएं निकलें और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो, चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं। कोई बाबा कहते हर जाने, सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। बाबा हम बच्चों के संकल्पों को पढ़ लेते हैं। कहते हैं ना, बाबा तो सर्वशक्तिवान है, हम आपस में एक दूसरे के चेहरे से बता देते हैं आपको क्या है क्या नहीं है। तो वो तो भगवान है, वह तो हमारा पिता है। कई बच्चे समय अनुसार समक स्टंग अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें, उस पर तो क्रोध आता है ना। कई बच्चे कहते हैं कोई गलत कार्य करता है तो उसको कैसे दुआएं दें, उस पर तो क्रोध आता है। बाबा कहते हैं दुआएं कैसे देंगे, फिर क्रोध के बाल बच्चे भी बहुत हैं, लेकिन उनसे खराब काम किया, वह खराब है। आपने ठीक समझा कि यह खराब है, यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा अच्छा। लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है ना। भाई समझ लिया ये चीज खराब है, अब ऐसा तो नहीं उसको चित्त में रख ले या दिल में समा ले। तो बाबा कहते अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? लेकिन वह खराब है आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। बाबा ने कहा समझदार बनना तो ठीक है, लेकिन वो चीज अपने दिल में समाओ नहीं। यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया, ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, यह समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, भी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे या 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है। समय को समीप लाने वाले कौन है? ड्रामा है, लेकिन निमित्त कौन है? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा। किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत? तो सवेरा लाने वाला कौन है? विनाशकारी तो तड़पते रहेंगे कि विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाला इतना रेडी है। कितने बम्स बना रखे हैं, एक छोड़ दे तो खलास। लेकिन बाबा कहते हैं निर्माण करने वाले तैयार हैं, रेडी हैं, अभी तो पुरुषार्थी हैं। सही बात। अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है, होमवर्क दिया है ना। कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पार्ट। तो अपने आप से पूछो संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान हैं?
आवाज से परे और आवाज में आना, बाबा कहते दोनों समान है। नहीं, आवाज से परे का ही अभ्यास होना चाहिए। साइलेंस का। जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहो, जैसे चाहो वैसे वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाए। इतनी प्रैक्टिस है, जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना। बाबा कहते हैं ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो, क्योंकि अंत में पास मार्क्स उनको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहें, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाएं। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक आए हैं या सेकंड तक आए हैं? पूछ रहे बाबा, कहाँ तक आ गए हो? मिनटों तक या सेकंड तक? कहाँ तक पहुँचे हो? जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर, बाबा कहते हैं, लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सब बातों में अगर थोड़ा भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया है, होमवर्क भी दिया था, 2 मैं को समाप्त कर 1 मैं रखनी है। सभी ने यह होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए हैं, बाबा कहते हुए हाथ उठाओ। मैं और मेरा। मैं कौन हूँ? मेरा कौन है? बस मैं और मेरा। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सबके हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है, अभी क्या करें? सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है, जो नहीं कर पाते हैं। बाबा जब हाथ उठवाता है तो जो करते वो तो करते हैं जो नहीं कर पाते वो हंसते हैं कि अरे हमने तो कर ही नहीं पाया। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। यह तो सहज है ना। तो बाबा कहते हैं क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। बाबा कहते हैं इसमें थोड़े ज़्यादा हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया है। आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे। हाँ, हम तो कह देते हैं बाबा से हमने क्रोध नहीं किया। बाबा कह रहे आपके आसपास रहने वालों से पूछेंगे, वो बताएंगे इन्होंने छोटी छोटी बातों में क्रोध किया या नहीं किया। क्योंकि बाबा पूरी बच्चों को परिपूर्ण बनाने के लिए पूरी पहरेदारी कर रहा है। जिन्होंने हाथ उठाया, बाबा कहते हुए खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत है, क्रोध नहीं किया है। संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी बाबा कहते मुबारक है। अगर आपने बाहर आकर के अपने क्रोध को नहीं दिखाया तो बाबा कहते ये भी आपने बहुत सुधार किया है। इसलिए बाबा मुबारक दे रहे कि मन में आया, आंखों तक आया, लेकिन बाहर तक तो नहीं आया, तो बाबा उनको मुबारक दे रहे हैं। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया, तो भी बाबा कहते मुबारक है, बहुत अच्छा। तो आप
ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्वयं को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना, बाबा कहते हैं, और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्ति की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है। वह सतयुग में पहुंचना है, हैं? संगम पर पहुंचना है। बाबा कहते संगम में संपन्न होना है। सतयुग में तो संपन्न हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब यहाँ संपन्न नहीं है तो वहाँ नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं या वहाँ भी राजयोग करके सीखना है। संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रुका सवेरा है, बताओ। बाबा कहते किसके रोके रुका सवेरा, बताओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं। तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम है। कई बच्चे तो मौजी राम है, मौज में है चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा। अभी जो मौज मना लो, बाबा कह रहे हैं अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता, कौन जानता। कई लोग ऐसे कहते हैं ना, अरे अभी तो मौज कर लो। किसने देखा है सतयुग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कल किसने दे। ऐसे भी बच्चे देखे, मौज कर लो। दूसरों को भी कहते हैं अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। बाबा कहते अगर थोड़े में राजी रहने वाले तो हो जाओ। अब बाबा कहते उसका परिणाम तुम देखना। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हो तो बाप दादा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बाप दादा? इशारा देगा और क्या करेगा? इशारा ही तो दे सकता है। बाबा कहते हैं कोई हीरो की खान पर जाएं और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? हैं? कोई हीरो के खान में जाए और वहां से 2 ही उठा के चल दे, उसको क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे और क्या हैं? तो ऐसे नहीं बनना, बाबा कहते हैं। क्योंकि बाबा यहाँ पर क्या कर रहा, भर भर के। बाबा कहते हैं यहाँ टैंकर भरो, ड्रम भरो, जो भी भर सको, ज्यादा से ज्यादा ले सको, भरो, ले जाओ। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो माया का पार्ट भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। बिना साधन के जिन्होंने की है, ये सब एग्जाम्पल सामने है। जब कोई साधन नहीं थे, अब तो बहुत साधन है। क्या ये साधन थे, लेकिन सेवा कितनी हुई? क्वालिटी तो निकली ना, आदि रतन तो तैयार हो गए ना। यह साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रोंग कहते हैं। बाप दादा ने ये नहीं कहा है कि आप घर में कोई व्यवस्था नहीं रखो, एसी कूलर पंखा नहीं चलाओ, लेकिन बाबा कहते हैं उसके कारण बाबा को भूल जाना, ये रोंग है। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है। साधन जीवन के उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है,
अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या है? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? फिर बाबा कहते अच्छा बच्चों, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले। बाप दादा चारों ओर का उमंग उत्साह देख यह करेंगे यह समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे, प्रैक्टिकल में लाना है। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हों। नमस्ते हो, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भाव। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग ना भी हो लेकिन सच्ची साफ दिल तो है ना। सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मदंत की नॉलेज को जान लेते हैं। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। स्लोगन। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। आज के अव्यक्ति सार है। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती है जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।